तो उस वृद्ध ने कहा। मैंने उसे नमस्कार किया, कुछ सोचकर नमस्कार किया। गांव हमें पागल कहता है क्योंकि हम गांव जैसे नहीं हैं। हम पूरे गांव को पागल समझते हैं। हम पूरे गांव के लोगों को सोया हुआ समझते हैं। और सच यही है, यह इतनी भीड़ है, ये इतने लोग हैं, ये करीब करीब सोए हुए हैं और मरे हुए लोग हैं। इनकी आँखों में कोई जागा हुआपन नहीं है, इनके भीतर कोई बोध नहीं है। ये जीवन को देख नहीं रहे हैं, अन्यथा इनकी यह गति नहीं हो सकती थी जो यह है। यह दुनिया इतनी बदतर नहीं हो सकती थी अगर इसमें जागे हुए लोग हों। यह दुनिया इतनी हिंसक नहीं हो सकती, इतनी क्रूर नहीं हो सकती, इतने करप्ट नहीं हो सकती, इतना अनाचार नहीं हो सकता अगर लोग जगे हुए हों। इस दुनिया में इतनी दुर्घटनाएं और पीड़ाएं नहीं हो सकती अगर लोग जगे हुए हों। इस दुनिया में इतना शोषण नहीं हो सकता अगर लोग जगे हुए हों। लेकिन सारे लोग सोए हुए हैं और सोए हुए लोग जिस दुनिया को बनाएंगे वह तो ऐसी दुनिया होगी ही, इसमें कोई शक भी नहीं है। वह दुनिया बदतर से बदतर हो जाएगी अगर लोगों की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा सोती चली जाए। हम करीब करीब सोए हुए और मरे हुए लोग हैं और उनकी वजह से सारी दुनिया में सड़ांध है, सारी दुनिया में मुर्दों का अधिकार है, सारी दुनिया में ऐसे लोग जिनका जीवन से कोई संबंध नहीं, वे लोग सारी गंदगी, सारी परेशानी, सारा उपद्रव पैदा कर रहे हैं। धर्म चाहता है कि मनुष्य जाग जाए और धर्म इसलिए एक तरह का पागलपन सिखाना चाहता है। जागा हुआ आदमी पागल मालूम होता है। क्राइस्ट पागल मालूम हुए इसीलिए सूली लगा दी। सुकरात पागल मालूम हुए इसीलिए जहर दे दिया गया। इस मुल्क में भी लोगों को गांधी पागल मालूम हुए इसलिए गोली मार दी गई। जागा हुआ आदमी पागल मालूम होगा क्योंकि वह सामान्य लोगों से बिल्कुल भिन्न दुनिया से संबंधित हो जाता है। जिसे आप जीवन कहते हैं उसे वह मृत्यु कहेगा, जिसे आप सुख कहते हैं उसे वह दुख कहेगा, जिसे आप समझ कहते हैं उसे वह आत्यांतिक मूर्खता कहेगा, जो निश्चित ही वह पागल मालूम होगा। संत फ्रांसिस हुआ असीसी में वह जब भी किसी गांव में जाता तो वह 1 घंटा बजाकर जोर से चिल्लाता था कि आओ मैं तुम्हें एक पागलपन सिखाऊं। तो लोग कहते पागलपन सिखाने आए हो? और वह अमीरों का जो भी फकीर था फ्रांसिस, वह कहता अब तक जितने भी मेरे जैसे लोग आए उन सभी ने पागलपन सिखाया है, क्योंकि पागलपन का अर्थ ही है कि तुमसे कुछ भिन्न हो जाना, तुमसे कुछ अलग हो जाना, और जो उस भांति अलग हो जाते हैं वे ही केवल सत्य को जान पाते हैं, वे ही केवल जीवन के अर्थ को जान पाते हैं। दुनिया में थोड़े से पागल हुए हैं जिन्होंने जीवन को जाना है, और दुनिया इन समझदारों से भरी हुई है जो कि जीवन को बिल्कुल भी नहीं जानते। इस समझदारी को छोड़ देना पड़ेगा। जिसे आप समझदारी समझ रहे हैं वह समझदारी झूठी है और इसके कोई आधार नहीं है, यह बिल्कुल निराधार और बेमानी है। अगर यह समझदारी आपको मूर्खतापूर्ण मालूम होने लगे, यह समझदारी जिसको आप कहते हैं, यह जो आपकी दुनियादारी समझदारी है, अगर यह आपको मूर्खतापूर्ण मालूम होने लगे तो ही आपके भीतर कोई प्यास पैदा हो सकती है, और यह तभी मालूम होगी जब इसमें दुख और मृत्यु दिखाई पड़े। मृत्यु को देखना, मृत्यु से स्वयं को संबंधित कर लेना प्राथमिक शर्त है परमात्मा की प्यास की। अगर ऐसा नहीं है तो प्यास झूठी होगी। फिर आप गीता पढ़ें, कुरान पढ़ें, बाइबिल पढ़ें, सब पढ़ें, आपकी प्यास झूठी होगी अगर कोई मतलब नहीं है। उस तरह पढ़ने वाले लोग हैं, उस तरह मंदिर और मस्जिद है, उसका कोई उपयोग नहीं है। जिसे जीवन अभी सार्थक मालूम हो रहा है उसे मंदिर और मस्जिद सब व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग नहीं है। उसे गीता कुरान सब व्यर्थ हैं, उनका कोई उपयोग नहीं। जिससे जीवन मृत्यु दिखाई पड़े उसके लिए नए अर्थ का संसार खुलना शुरू हो जाता है। मैं चर्चा करूंगा पीछे के कैसे वह नया संसार खुल सकता है। आज तो मैं आपसे यही कहूँगा कि थोड़ा सा यह पागलपन आप में आना ज़रूरी है, या थोड़ी सी मैडनेस आप में आनी ज़रूरी है कि जीवन आपको व्यर्थ, अर्थहीन, मृत्यु से भरा हुआ दिखाई पड़े। यह दिख सकता है, जीवन ऐसा है, जीवन बिल्कुल ऐसा है, इसलिए दिख सकता है, सिर्फ आँख खोलने की बात है।
और आपको जीवन दिखाई पड़ेगा कि यह क्या है। ज़रूर घबराहट होगी, ज़रूर बेचैनी होगी, ज़रूर परेशानी होगी, क्योंकि इस दुनिया को मुर्दा देखना, जीवित लोगों को मरा हुआ देखना, अपने को आज ही मरा हुआ जानना बहुत सी घबराहट पैदा करेगा। उसी घबराहट से गुजर जाने का नाम तपश्चर्या है। तपश्चर्या का यह अर्थ नहीं है कि धूप में खड़े हैं। तपश्चर्या का यह अर्थ नहीं है कि उपवास कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। तपश्चर्या का यह अर्थ नहीं है कि नंगे खड़े हो गए। तपश्चर्या का अर्थ है चित्त ऐसी स्थिति से गुजर जाए जहाँ की बहुत बेचैनी, बहुत घबराहट है, जहाँ की बहुत फियर मालूम होता है कि यह कैसे होगा। और अगर आप उस तप के लिए राजी हो जाएं तो आप एक क्रांति, एक अद्भुत क्रांति, एक अभिनव क्रांति अपने भीतर अनायास घटित होते हुए पाएंगे। आप दूसरे मनुष्य हो जाएंगे। प्यास मनुष्य को बदल देती है और दुख का स्मरण, मृत्यु का बोध, जीवन की व्यर्थता का बोध प्यास को उत्पन्न करता है। जीवन से असंतुष्ट हो जाना परम जीवन के प्रति दिशा में पहला धक्का है। इसलिए मैंने यह चर्चा की। इससे आकांक्षा पैदा होगी, इससे तीव्र आकांक्षा पैदा होगी, इससे बहुत जलन पैदा होगी, इससे बहुत असंतोष पैदा होगा, इससे बहुत ज्वालाएं पकड़ लेंगी मन को और आप बड़े कष्ट में पड़ जाएंगे। परमात्मा करे आप ऐसे कष्ट में पड़ जाएं क्योंकि उसके बिना कोई जन्म नहीं होता। परमात्मा करे आप ऐसे लपटे अनुभव करें क्योंकि उसके बिना कोई जीवन की तरफ नहीं उठता। जो नीचे तृप्त है वे नीचे ही समाप्त हो जाते हैं, जो जितने नीचे तृप्त हैं वे उतने ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए तृप्ति न खोजें, बल्कि ऊंची से ऊंची अतृप्ति खोजें। जितनी ऊंची अतृप्ति होगी उतनी आपकी गति, उतना आपका विकास संभव हो जाता है। आपके भीतर असंतोष को पालें, जीवन के प्रति असंतोष को, मन के होने के प्रति असंतोष को जितना आप पा लेंगे उतना साधना में आपके चरण, आपकी भूमिका परिपक्व होती है। आकांक्षा पैदा हो, प्यास पैदा हो, अभिप्सा बने, ऐसी अभिप्सा की फिर उसके साथ जीना मुश्किल हो जाए, या तो उसे हल करना पड़े और या फिर खुद को समाप्त कर लेना पड़े। एक छोटी सी कहानी और मैं अपनी चर्चा को आज पूरा करूँगा। एक मुसलमान फ़कीर था, फरीद, एक छोटे से गांव में एक झोपड़े में रहता था। एक नदी के किनारे रहता था। अनेक लोग उससे पूछने आते थे, ईश्वर है, आत्मा है? वह फरीद बड़ा अजीब था। जब भी कोई उसके पास आता वह कहता, सच में उत्तर चाहते हो तो चलो मेरे साथ, पहले स्नान कर लें, फिर नदी के किनारे बैठकर पवित्र होकर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। जो भी उससे राजी होता उसे पहले नदी पर ले जाता। नदी गहरी थी, वे दोनों साथ नहाते उतरते, और जैसे ही वह दूसरा व्यक्ति जिसने पूछा था पानी में उतरता, वह फरीद तगड़ा फकीर था, वह उसकी गर्दन पानी में नीचे दबा देता। उसके प्राण छटपटाने लगते, वहाँ श्वास श्वास के लिए प्राण पागल हो जाते और वह फकीर दबाता ही चला जाता जब तक कि प्राण बिल्कुल टूटने के करीब ही न आ जाएं। तब तक वह छोड़ता नहीं था। लेकिन कितना ही कमज़ोर आदमी क्यों न हो, जब प्राणों पर बन आती है तो अपनी पूरी ताकत लगाता है बाहर निकलने के लिए। वह जो व्यक्ति पूछता पूरी ताकत लगाता। फरीद बहुत मजबूत था, लेकिन वह तभी छोड़ता था जब नीचे वाला अपनी ताकत से ही ऊपर उठ आए। ऐसे ही एक दिन एक आदमी को उसने छोड़ा। उस आदमी ने कहा, आप हत्यारे हैं, आप साधु हैं, यह क्या कर रहे थे? मेरी जान लेने की कोशिश थी। मैं पूछने आया कि ईश्वर कहाँ है और आप मेरे प्राण लिए लेते हैं। फरीद ने कहा, उसी की तरफ दिशा निर्देश करने के लिए ऐसा मुझे करना पड़ा। इसलिए नदी के किनारे रहता हूँ ताकि जल्दी से कोई भी आए पूछने तो नदी में ला सकूं, क्योंकि बिना नदी में लाए कोई उत्तर नहीं है। उसने पूछा, यह कौन सा उत्तर हुआ? फरीद ने कहा कि जब तुम्हें मैं नीचे दबाए हुए था तो तुम्हारे प्राणों में जितनी आकांक्षाएं थीं। उसने कहा, आकांक्षाएं बहुवचन में पूछते हैं? एक ही आकांक्षा थी कि एक श्वास हवा मिल जाए किसी तरह, और वह भी थोड़ी देर तक ही थी। फिर तो मुझे पता नहीं कि वह थी भी या नहीं, लेकिन सारे प्राण मेरे उसी के लिए प्यासे थे, मेरा कण कण उसी के लिए प्यासा था। और मैं तो कमज़ोर हूँ, लेकिन मुझ में एक अद्भुत ताकत मालूम हुई
और मैं ऊपर उठने लगा। मैं जहाँ हवा उपलब्ध हो सकती थी उस तरफ ऊपर उठने लगा। फरीद ने कहा, जिस दिन ईश्वर के लिए ऐसी प्यास होगी उस दिन ईश्वर इतने निकट हैं जितने की निकट श्वास है, उतने ही निकट। लेकिन अगर उतनी प्यास ना होगी तो ईश्वर बहुत दूर है, जितनी की दूर कोई भी चीज़ हो सकती है। प्यास प्रभु को निकट ले आती है। प्यास का न होना ही दूरी है। तो मैंने आपसे कहा, अगर प्यास है तो परमात्मा करीब है, हाथ बढ़ाएं और परमात्मा निकट है। लेकिन अगर प्यास नहीं है तो खोजें पहाड़ों पर, हिमालय में, तीर्थ स्थानों में, जमाने में खोजें, परमात्मा कहीं भी नहीं है। अगर प्यास नहीं है तो परमात्मा कहीं भी नहीं है, और अगर प्यास है तो इसी क्षण और यहीं है। प्यास ही रूपांतर है, इसलिए प्यास पहली सीढ़ी है। सत्य की खोज में प्यास पहला चरण है। और प्यास कैसे पैदा होगी उसकी थोड़ी सी बातें मैंने आपसे कही। जीवन को देखने से, जीवन के सत्य के प्रति जागने से प्यास पैदा होती है। जागें और देखें और किसी शास्त्र में खोजने ना जाएं, क्योंकि जीवन चारों तरफ है और शास्त्र सब मुर्दा है। जीवन को देखना है, चारों तरफ जीवन है, प्रतिक्षण जीवन है। लोग मुझसे पूछते हैं हम क्या अध्ययन करें सत्य को जानने को। मैं कहता हूँ जीवन का अध्ययन करें, क्योंकि शास्त्र के अध्ययन से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा वह जीवन के अध्ययन से मिलता है। जीवन को देखने, पहचानने जागें, ध्यान को उस तरफ ले जाएं और तथ्यों के प्राणों में उतरने की कोशिश करें और हर तथ्य को अपने से जोड़ लें। आप पाएंगे कि आप क्रमशः दूसरे मनुष्य हो जा रहे हैं। प्यास जग रही है और आपके भीतर प्यास के साथ शक्ति जग रही है। प्यास जग रही है और उसके साथ साथ आप परमात्मा की तरफ ऊपर उठना प्रारंभ हो गए। ये थोड़ी सी बातें हैं आज मैंने आपसे कही। ये बातें थोड़ी हैं, प्यास से छोटा शब्द और क्या होगा, लेकिन प्यास से बड़ी और कोई बात नहीं। अगर जीवन में सच में कोई आकांक्षा है तो प्यास की पीड़ा को पैदा करना होगा, उस कष्ट से, उस तप से गुजरना होगा। शेष कैसे हम आगे इस प्यास के होने के बाद आगे जा सकते हैं, इसी की मैं चर्चा आगे करूँगा।